नमस्कार, राजस्थान दर्शन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम आए हैं जयपुर जिले के पास चोमू में, और चोमू में हमारे साथ है कुंडली, हस्तरेखा और वास्तु शास्त्र के जाने माने विशेषज्ञ श्री विनोद जी शास्त्री जी। नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मैं विनोद जी शास्त्री जी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, और आइए जानते हैं इनसे हस्तरेखा क्या है, वास्तु शास्त्र क्या है और कुंडली क्या है। तो बताइए शास्त्री जी। नमस्कार, मैं पंडित विनोद कुमार शास्त्री आपसे कुंडली के बारे में बता रहा हूँ कि जो आपका जो प्रारब्ध सबसे पहले तो शास्त्री जी आप ये बताइए कुंडली क्या होती है। कई लोगों को तो ये नहीं पता कुंडली क्या होती है। कुंडली ये है कि जो भी आपके ग्रह दशा है, प्रारब्ध की रची हुई है, जो आपके लिखा हुआ है, उसको देखना ही कुंडली है जी। है ना। उसको जो आपके जो लिखा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसको हम देखते हैं। उसमें किसमें देखते हैं? कुंडली में। ये है कुंडली। तो गाइस, आप देख सकते हैं कुंडली यानी कि एक दर्पण है आपके जीवन का, उसमें सब कुछ सारांश सब कुछ लिखा होता है। हस्तरेखा, हस्तरेखा क्या है? हस्तरेखा ये जो अपने हस्त नाम है कर, जी। कर नाम है संस्कृत में हाथ का। क्या? हस्त और कर हाथ के नाम है। इनसे अपन अच्छे बुरे कर्म करते हैं। तो इनमें पूरा आपका भाग्य लिखा हुआ होता है, व्यक्ति का पूरा भाग्य लिखा हुआ होता है उसके, और जैसा कर्म करेगा वैसा ही व्यक्ति का भाग्य बनता जाएगा। यदि अच्छे कर्म कर रहा है तो उसके अच्छी रेखाएं बन जाएगी, और बुरा कर्म कर रहा है तो उसकी रेखाएं मिटती जाएंगी। तो ये कर्म धर्म इसी में रखा है। इसमें कार्य का नाम यही है हाथ का। एक आजकल ये वास्तु शास्त्र का प्रचलन ज्यादा चल रहा है, तो आप वास्तु शास्त्र के बारे में विस्तार से बताइए। बहुत सी जनता जनार्दन पीड़ित है वास्तु शास्त्र के हिसाब से। तो आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और वास्तु शास्त्र की जानकारी सटीक जानना चाहते हैं, तो मेरे इसमें नंबर हैं, उन नंबर पे आप संपर्क कीजिए। मैं आपको वास्तु शास्त्र के बारे में बताऊंगा। वास्तु और आजकल क्या वास्तु विज्ञान कई कई अलग अलग वो कर दिए। अरे पूरे जो घर एक है और उसका मालिक एक है, तो उसमें अलग अलग पुस्तकें छापने की क्या जरूरत है? अलग अलग लेखक हो गए और अलग अलग पुस्तकें छाप रहे हैं कि इस कोण में ये होना चाहिए। भ्रम पैदा कर दिया। नहीं, वास्तु शास्त्र एक है, प्राचीन आधुनिक है ना, प्रचलित है ये। तो इसको एक ही मानना चाहिए, मेरा तो यही कथन है। और जो बार बार ये कह रहे हैं नहीं इस कोने में ये नहीं होगा, पहले उसका जो बता रहा है उस शास्त्री जी का, उस वास्तु का जो कार्य है, उनका मकान देख के आइए कि उसने वास्तु के हिसाब से बना रखा है क्या। आपको परेशान करने आ जाते हैं, तोड़ देते हैं, इसको यहाँ तोड़ दो, इसको यहाँ तोड़ दो। नहीं, मेरे पास है सटीक जानकारी, मैं दूंगा आपको। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आजकल लोग इस राय को ज्यादा ही देते हैं, भले वो खुद किराए के मकान में रहते हो, लेकिन पड़ोसी को राय देने चले जाते हैं कि वास्तु के हिसाब से आपका मकान इधर होना चाहिए, रसोई इधर होना चाहिए, और वो लोग उनके चक्कर में आके अपने मकान को तुड़वा देते हैं। तो अपना नुकसान नहीं करे, सीधे आप शास्त्री जी से इस बारे में राय ले और इनसे जाने। इनके नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बताइए आगे शास्त्री जी। हाँ, तो यही है कि व्यक्ति अपने प्रारब्ध से पूरे जन्म से दुखी होता है। उन दुखों को मेटने के लिए आपको ये जो कुंडली है और हस्तरेखा है और वास्तु है, यदि आपकी कोई किसी की समस्या है तो मेरे से डायरेक्ट संपर्क कीजिए, मैं आपको उचित मार्गनिर्देशन प्रदान करूंगा।